मेरी मनस्थिति बहुत ही कठिन थी। बदहवास समय रात के अंधेरे में सोने की अथक कोशिश कर ही रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश छाया हुआ है, जिसके दर्शन मात्र से मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा। मैं भक्तिभाव से मन ही मन प्रभु के सामने नतमस्तक हुआ और प्रभु चरणों में फूल चढ़ाए। प्रसन्न मुद्रा में गणेश जी ने मेरे मन की भावों को जानना चाहा। हे भक्त, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? बहुत चिंतित नजर आ रहे हो। हे गजानन, हे मंगल मूर्ति, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। इस नाचीज को आपके दर्शनों का लाभ मिला है। हाँ बालक, समस्त सृष्टि के कण कण में मैं बसा तो हूँ, पर तुम्हारे मन के भाव मैं तुम ही से जानना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी जिंदगी की अंधी दौड़ में बहुत कुछ पीछे छोड़ा है। अधिक धन कमाने की लालसा में हम स्पर्धा करने लगे हैं, वो भी अपनों से। इतना ही नहीं प्रभु, इस आगे बढ़ने की होड़ में हमारे बच्चे भी अपना बचपन खो चुके हैं। क्या आप नहीं जानते कि हम आपके प्रति भक्ति और श्रद्धा का प्रदर्शन भी मात्र दिखावे के लिए करते हैं? हम अपनी धन संपत्ति का उपयोग केवल आपको पाने के लिए ही करते हैं, किंतु इसमें भी प्रभु हम आपकी पूजा अर्चना में श्रद्धा का भाव कम और अपनी संपत्ति का प्रदर्शन अधिक करते हैं। क्या आप इन सब बातों से अपने भक्तों से नाराज नहीं होते? आज मनुष्य के पास हर सुख सुविधा है, फिर भी वो संतुष्ट क्यों नहीं है प्रभु? इस पृथ्वी पर दुख की निर्मिति का क्या कारण है? बालक, मैं दिखावे से प्रसन्न होता हूँ। ये तुम्हारे मन का भ्रम मात्र है। तुम जिस दुख की भावना की बात कर रहे हो वो मेरी निर्मिति है ही नहीं। मैंने तो केवल सुख और आनंद का निर्माण किया है। ये खूबसूरत वादियां, नदी नाले, झरने, समंदर की लहरें, ये हवा के झोंके और इनमें बसा मधुर संगीत, फूलों की खुशबू, पंछियों की चहचहाहट, बिजली की चपलता, सृष्टि की इस अद्भुत रचनाओं का मैं ही तो रचनाकार हूं। और इन सब का भरपूर आनंद लेने के लिए मानव की उत्पत्ति भी मैंने ही की है। किंतु अफसोस, मानव के अलावा सारी प्रकृति खुश है। आपका कहना उचित है प्रभु, किंतु सारी सुख सुविधाओं के बाद भी मनुष्य सुखी क्यों नहीं है? वो हमेशा समस्याओं से घिरा ही क्यों रहता है? प्रिय भक्त, मैं तो यही चाहता हूं कि इस सृष्टि का हर जीव सदा ही आनंदित रहे। मनुष्य ने अपनी बुद्धि से अनेक संशोधन किए, किंतु उसका इस्तेमाल करने में उसने केवल अहम को बढ़ावा दिया और इसी कारण वो असंतुष्ट रहने लगा। आपसी द्वेष, भेदभाव, अपना पराया, धर्म, जात पात, ऊंच नीच का भेद कर समस्त इंसानियत को ही टुकड़ों में बांट दिया। नतीजा, उसे ही रोज बरोज प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर मनुष्य मानव जाति के कल्याण के बारे में सोचे तो फिर समस्त संसार खुशियों से भरा रहेगा। और यही मेरा आशीर्वाद भी है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। हे मंगल मूर्ति, मेरा रोम रोम धन्य हो गया है प्रभु। आप मेरे सामने प्रकट रूप में हैं या ये मेरे अंतःकरण की आवाज है? अंतःकरण की आवाज है।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।